जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग बिहार फायरमैन के लिए नए बुक से प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि यह पहला हम लोग का प्रैक्टिस सेट है। हालांकि यह जो बुक है आपका विद्यासागर पब्लिकेशन का है, आपको पता होगा। और यह जो है गुरु रहमान सर के देख रेख में यह बुक को तैयार किया गया है। इसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप लोग 15 सेट लगाइए। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर 12 घंटे इसका पहले ही दे दिया गया था। तो आप लोग PDF यदि चाहिए यदि आपको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और आप इसका PDF 12 घंटे पहले प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से बच्चों इसका जो है सेट लगाए हुए हैं। तो चलिए अपना आंसर मिला लीजिए, क्योंकि इसका जो PDF है आपको पहले दे दिया जाता है ताकि आप इसका सेट लगा सकें। और इसमें आपको जो है कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप खुद से इसको पहले आप लोग जांच सके, इसीलिए हम आपको जो है इसका पहले PDF दे रहे हैं। तो आप लोग इसका सेट लगाइए। और इसका जो रात 8 बजे इसका सॉल्यूशन कराया जाता है, तो आप इसका सॉल्यूशन करिए। और इसमें आपका जो सुबह जो सेट लगाए हैं उसमें कितना सही है ये आपका खुद पता कर सकते हैं। इसका जो PDF है आपको सुबह में 6 या 7 बजे आपको दिया जाता है। तो आप लोग सेट लगाते रहिए। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक। चलिए यहाँ से आपका जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा जा सकता है। गैर कानूनी रूप से जेल में रखा जा सकता है। तो यह आपको कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत, ठीक। राइट आंसर आपका पहला का जो होगा वह B कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो दूसरा प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये किससे से संबंधित है, तो यह आपको संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंगस से, ठीक। आप लोग ऑप्शन C कर लीजिएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस से। और जो ये जो तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो यह आपको 1817 से 1818 के बीच हुआ था, ठीक। पहला कब हुआ था, तो पहला जो यह युद्ध हुआ था आपको 1800 नहीं है 1782 में पहला हुआ था। और जो दूसरा हुआ था 1803 से लेकर 5 में। और तीसरा आपका 1817 से 1818 के बीच हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की सांद्रता, तो देखिए ताप बढ़ने के साथ जो है द्रव्य की सांद्रता वो घटती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। जैसे कि आपको है कि आगरा का मकबरा ये सिकंदरा, फिर दूसरा है कि जहांगीर का मकबरा ये शहादरा, और तीसरा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है ये अजमेर में, और चौथा है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये भी अजमेर में। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा गलत है। तो हालांकि इसमें गलत है कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है यह है आपका अजमेर में नहीं है। यह अजमेर में नहीं है, बल्कि यह जो है शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा यह दिल्ली में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 7 हिल्स कहते हैं किसको, तो 7 यहाँ पर जो है टीलों का शहर कहा जाता है आपको रोम को, ठीक। राइट आंसर आप लोग B कर लीजिएगा। रोम जो है ये इटली का राजधानी है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सुमिलित है। देखिए यहाँ पर आपको 4 दिए गए, इसमें से कौन सा आपको सुमिलित है, तो इसमें आपका जो है कि जिंक जो फॉस्फाइड है ये चूहे का विष, यह जो आपका ये जो सुमिलित है। बाकी जो 3 है इसमें आपका जो युग्म गलत है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से आपका अंग्रेजी का है, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर कॉन्विकेटेड लिखा गया, इसका विलोम क्या होगा, तो कॉन्विकेटेड का मतलब होता है आरोपी या फिर आरोपित। तो इसका जो विलोम होगा वह आपका यहाँ पर एक्वेटेड होगा, जो कि एक्वेटेड मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है। ऑप्शन जो D आपका C है जो है आपका एक्वेटेड, ये सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये 8 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक गिवन द ऑप्शन। जैसे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 स्टूडेंट डॉट यहाँ पर 2 वॉच दिल्ली में यहाँ पर परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। यहाँ पर देखिए एक शब्द हुआ है लास्ट नाइट, तो इसमें आपका कुछ देखना है कि किसका प्रयोग होगा। तो इसमें आपका जो प्रयोग होगा वह ग्रेथरेड का होगा, जो कि ऑप्शन D दिया गया। देखिए जब यहाँ पर जो लास्ट नाइट का प्रयोग है, जो कि आपका ये है लास्ट नाइट जब आता है तो यहाँ पर V2 का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन जो D आपका है वो करेक्ट है, ठीक। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1924 में बेलग्राम कांग्रेस के सम्मेलन के जो दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1924 में जो बेलग्राम का सम्मेलन हुआ था, इसमें जो अध्यक्ष थे वह MK गांधी, जो कि महात्मा गांधी थे। सिर्फ इसी जो है संधि में वो सम्मिलित हुए थे, जो कि 1924 में बेलग्राम में हुआ था। बाकी कोई युवा अधिवेशन में वो सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में है? ये क्राकाटाओ जो ज्वालामुखी है ये किस देश में है? तो आपका राइट आंसर होगा ये इंडोनेशिया में। ठीक, आप लोग ये कर लीजिएगा, इंडोनेशिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो परियोजना है आपको महानदी पर है। ठीक, राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। हीराकुंड जो परियोजना है ये महानदी पर। चलिए अगला प्रश्न है कि वाच्य होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं जी? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, ये आपको हिंदी का प्रश्न है। करें कि 9 2 11 होना, 9 2 11 होना इसका मतलब होता है तुरंत भाग जाना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? तो उनका जो धर्म था वह मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। ऑप्शन जो सी आपका करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि कुंभ मेला कहाँ जो है आयोजित नहीं किया जाता है? तो कुंभ जो मेला है यह आपको पुरी में नहीं आयोजित किया जाता है। ये आपको कुंभ जो मेला है 12 वर्षों में किया जाता है। और यह जो है आपका देखिए ये इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार इन सभी जगहों पर किया जाता है, लेकिन ये पुरी में नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसे यहाँ पर ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। तो देखिए ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, और यह जो होता है आपका देख लीजिए, यह जो होता है आपको संवेग के संरक्षण का सिद्धांत जो इसमें कार्य करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, यदि प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस प्रश्न में आपको दिक्कत है, हमको भी दिक्कत है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, अगला हम लोग का 17 नंबर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन निर्धारित है। देखिए जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसका पेंशन जो है भारत के संचित निधि से जो होता है उसका निर्धारित होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? देखिए यहाँ पर यहूदी वायसराय एकमात्र कौन था? तो आपको जो लॉर्ड रीडिंग था वो आपको यहूदी वायसराय था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग का है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी आप लोग कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब की गई? देखिए यहाँ पर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1947, 48, 50 या फिर 52, आपको चारों एक ही समय का डेट दिया गया। थोड़ा सा आपको आगे पीछे किया गया है, तो इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा जो आयोग का स्थापना किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो ये जस्ता जो होता है ये बेल धातु में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? जैसे कि यहाँ पर कोरबा जो है उत्तर प्रदेश में, और रामगुंडम जो है तमिलनाडु में, तलचेर जो है आंध्र प्रदेश में, और जो कवास है ये गुजरात में। आपको इसमें सुमिलित खोजना है कि कौन सा जो संदर्भ है वो सुमिलित है। तो ऑप्शन जो कवास गुजरात है ये आपको बिल्कुल सुमिलित है, और बाकी जो आपका है वो गलत है। देखिए यहाँ से आपका जो ये कहाँ पर हम लोग का कोबरा जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक, ये कोबरा नहीं है, कोरबा है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और जो ये तालचेर है ये आपको ये तालचेर में आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ये उड़ीसा में है, और ये जो रामगुंडम है यह तमिलनाडु में नहीं बल्कि यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा का मुख्यतः डॉट में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस में परिवर्तित करता है? ये आपको यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित कर देता है। ठीक, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आपका 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित चुनाव सुधारों से संबंधित है? यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो इसमें आपका जो है दिनेश गोस्वामी समिति जो है आपको समिति चुनाव सुधारों से यह संबंधित है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। मुगल साम्राज्य से इसमें संबंधित नहीं है, तो शेरशाह जो सूरी है ये मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि नीचे दिए गए अंग्रेजी वाक्य को पैसिव में आपको बदलना है। यहाँ पर देखिए पैसिव लिखा गया है, हिंदी में लिख दिया गया है, हालांकि ये आपको पैसिव वॉइस कह रहा है कि आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ से राम राइट्स अ बुक, राम राइट्स अ बुक, इसका पैसिव क्या होगा? इसका पैसिव होगा कि अ बुक इज रिटन बाय राम, यह बुक जो है राम के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जैसे कि इसमें आपको एक सही मीनिंग खोजना है, इन चारों में से सही कौन सा है? तो यहाँ पर नेपोलिज्म जो है आपको नेपोलिज्म जो है सही है, आपका ऑप्शन जो डी आपका इसमें राइट है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को जो है उसके पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से, यहाँ पर पद स्थिति से जो है पदोन्नत किया गया, यहाँ पर पद स्थिति से पदोन्नत किया गया, यहाँ पर किसको? तो यह किया गया था, यहाँ पर कब किया गया था पूछा गया है, तो ये 2006 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1911 में नई दिल्ली, यहाँ पर 1911 में नई दिल्ली के रूप में जो है नई राजधानी कब, यहाँ 1911 में नई दिल्ली के रूप में नई राजधानी की घोषणा किसने किया था? तो यह घोषणा किसके द्वारा यह किया गया था? हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसमें आपका है कि इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। दूसरा है कि इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, और इसमें खोजना कि कौन सा गलत है। और फिर ऑप्शन है आपका कि इथेनॉल जो है टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा है कि इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। यही जो कथन है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। ठीक, इथेनॉल जो है पानी में घुलता नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ पर है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध से स्वतंत्रता से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद। चलिए यहाँ से आप लोग अनुच्छेद देख लीजिए। अनुच्छेद जो है इसमें 26 है, 24 है, 23 है, 28 है। कौन सा राइट आंसर आप लोग लगाए थे? तो इसमें आपका अनुच्छेद जो 26 है आपको धार्मिक स्वतंत्रता से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर आपको स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का कि एक व्यक्ति जो है 2568 रुपये में एक कुकर बेचता है, और यदि उसने 2400 रुपये में ख़रीदा था, तो यहाँ पर उसका लाभ प्रतिशत, हालांकि ये मैथ का प्रश्न है, और मैं आपको जो है इसका आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो है इसका सॉल्यूशन नहीं करूँगा। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए, और इसका राइट आंसर आपको 7% उसका लाभ होगा। ठीक, चलिए यदि आप कहिएगा तो मैथ का जो मैं सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, यदि आप जो भी प्रश्न में फंसे हो तो। यहाँ से आपका 34 नंबर देख लीजिए, 34 का राइट आंसर आपका 23 होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में, ट्यूरिंग अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ट्यूरिंग जो अवार्ड है आपको कंप्यूटर विज्ञान में दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पुंगनूर एक नस्ल है, किसका एक नस्ल जो पुंगनूर है? तो गाय का एक नस्ल जो है पुंगनूर है। अगला प्रश्न है कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका नामक जो है प्रसिद्ध रचना है यह आपको हेरोडोटस की है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो राष्ट्रीय विद्रोह का जो संज्ञा दिया गया था यह बेंजामिन इजरायली के द्वारा दिया गया था। जो 1857 की क्रांति है उसका विद्रोह का संज्ञा दिया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग कहें कि निम्नलिखित में से आपको तिथिवार नीचे दिए गए जो कूटों को आपको सम्मिलित करना है, जैसे यहाँ पर सही करना है, जैसे कि रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन और होम रूलिंग आंदोलन, और यहाँ पर जो है गांधी इरविन समझौता। तो इसमें हम लोग का कौन सा सही है? तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले जो होम रूलिंग है ये 1916 में आया हुआ था। ठीक, 1916 में होम रूलिंग हो जाएगा। और ये रॉलेट एक्ट जो होगा ये
19 में होगा, ठीक। फिर आपको जो हुआ था, आपको साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था ये 1927 में हुआ था, ठीक। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। और ये गांधी जो इरविन समझौता है यह 1931 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ था? होम रूलिंग 3 से शुरू हुआ है, कौन सा होगा? इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, हालांकि यहाँ पर 3 के बाद 1, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन डी में जो है कूट कर लेंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है कि ग्राफीन है। ग्राफीन क्या है? तो यह जो है कार्बन का एक आवंटन है जो ग्राफीन है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से आपका 41 नंबर से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो 2 बार जो राष्ट्रपति बने हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पर सीडी का फुल फॉर्म बताइए। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक। अगला हम लोग का है कि ककड़ी किस कुल से संबंधित है? तो ककड़ी जो होता है आपको कुकर बिटेसी कुल से वो संबंधित होता है। अगला यहाँ से हम लोग का 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि भारत में स्थित जो निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी सही पर्वत श्रृंखला से आपको सम्मिलित करना है। इसमें 4 दिए गए, देखिए यहाँ पर टोडा बेटा जो है नीलगिरी दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया नहीं गया है, आपको सम्मिलित करना है। कंचनजंगा, फिर यहाँ पर अमरकंटक है और गुरु शिखर है। तो कौन सा आपको इसमें सही लग रहा है? देखिए यहाँ पर आपका जो सही होगा वह आपका होगा कि देखिए जो टोडा बेटा है आपको नीलगिरी में, ये सही है। फिर कंचनजंगा जो है आपको ये हिमालय पर्वतमाला, ये भी सही है। अमरकंटक जो है अरावली पर्वत श्रेणी से, ये भी सही है। और जो गुरु शिखर है ये मैकाल श्रेणी से, ये भी सही है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि ऑप्शन जो आपका कुट भाषा में ए वाला होगा वो सही है, जो सामने सामने है वही सभी का आंसर है, ठीक। चलिए अगला 45 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आपको किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए? तो पीछे के जो देखने के लिए इसमें आपको दर्पण का प्रयोग करना होता है उत्तल दर्पण का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रहस्यवाद सिद्धांत है। तो रहस्यवाद जो यह सिद्धांत है आपको जैन धर्म से संबंधित है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह विशेषता है। तो यह जो विशेषता है आपको कश्मीर की है, ठीक है। कि सूफिया कलाम जो है ये कश्मीर की विशेषता है। चलिए यहाँ से हम लोग का अगला जो प्रश्न है ये 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विटामिन B1 जो है थायमिन, विटामिन जो B1 जो है थायमिन, और विटामिन ए जो है रेटिनॉल, विटामिन जो B7 है बायोटिन, और विटामिन ए जो है आपको नेप्थोबिनोन है। तो इसमें आपको जो यही सही नहीं है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है, यह सभी रासायनिक नाम है तो रेटिनॉल होता है, ठीक। तो इसलिए आपको ये गलत है और बाकी जो 3 है यहाँ पर आपका सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर होगा 240 सेंटीमीटर होगा। ये आपको मैथ का प्रश्न है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 50 नंबर का राइट आंसर आपको 0 होगा, ये आपको मान ज्ञात करना था, ठीक। अगला है कि कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? उसका वैज्ञानिक नाम होता है गैसीपियम हिस्टू, यहाँ पर हिस्टूटम होता है। ऑप्शन जो सी है आपका ये करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नृत्य रूपों का जो संदर्भ निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो यह आपको पाया जाता है आपको नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। तो भारतीय नृत्यों के रूपों का जो संदर्भ नाट्य शास्त्र में पाया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है एमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको माध्य ज्ञात करना है। इस विवरण का माध्य क्या होगा? तो विवरण का माध्य जो होगा आपको 53.4 होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तुलसीदास ने अपने रचना में किसका वर्णन किया है? तो उन्होंने अपने रचना में राम का वर्णन किया है। तुलसी ने राम का वर्णन किया है। अगला कि श्राद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्राद्धा जो है यह आपको कामायनी जो है कृति की यहाँ पर गायिका है, ठीक। नायिका है, गायिका नहीं है, नायिका है, ठीक। ऑप्शन जो डी है सही है। चलिए
अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से आपका निम्नलिखित को मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2 दिया गया है। तो ये रिएक्टर जो स्केल होता है ये किसका माप करता है? रिएक्टर स्केल जो है भूकंपीय तीव्रता मापता है। यहाँ पर ब्यूफोर्ट स्केल ये किसका मापता है? तो ये आपको हवा की गति मापता है। और केल्विन जो स्केल होता है ये परम ताप मापता है। और जो मिली बार स्केल होता है आपको दाब मापता है। तो इसमें आपका जो कुट भाषा में ऑप्शन ए वाला जो है आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग का 58 नंबर है कि गिर, यहाँ पर जो गिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। देखिए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान डॉट में कहाँ पर स्थित है जी? तो यह आपको गिर गुजरात में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम जो क्रांति है, बिल्कुल सही, स्वर्णिम क्रांति आपको ये उद्यान कृषि से संबंधित है। ऑप्शन जो बी है आपका सही है। यहाँ से देखिए जो रेशम होता है, तो ये रेशम किससे संबंधित होता है? रेशम जो होता है आपको कि यहाँ पर सेरीकल्चर से होता है। रेशम जो होता है सेरीकल्चर से, और मधुमक्खी जो वाला होता है वो एपीकल्चर होता है। ठीक, और यहाँ से पुष्पों का जो पालन यानी कि पुष्पों का ही, तो इसको एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास किससे, यहाँ पर किसके द्वारा लिखा गया? देखिए यहाँ पर पुस्तक है समय का, यहाँ पर जो है पुस्तक है समय का संक्षिप्त, यह जो लिखा गया है यह आपको यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि पीएच एक संक्षिप्त नाम डॉट के लिए है। जो पीएच नाम होता है ये किसका संक्षिप्त नाम होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीएच का? तो होता है आपको यहाँ पर हाइड्रोजन के पावर होता है। ठीक, हाइड्रोजन के पावर, पीएच का मतलब हाइड्रोजन के पावर होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। जैसे कि गॉड हैज गिव्स अस, यहाँ पर एवरीथिंग, यहाँ पर गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग, तो इसका जो हिंदी ट्रांसलेट होगा कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। ऑप्शन ए वाला जो है आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ही वाज, यहाँ पर प्रेजेंटेड डॉट और गॉड वाचेड, यहाँ पर हम लोग का रिक्त स्थान में देना है। और रिक्त स्थान में क्या प्रयोग होगा? यहाँ पर आपका रिक्त स्थान में विद का प्रयोग होगा। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। यहाँ पर किसी को गिफ्ट के रूप में कुछ देना है, इसका हिंदी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है, कौन सा जो दशक का वृद्धि सबसे अधिक रहा है? तो 1961 से जो 71 का वृद्धि रहा है वो बहुत अधिक रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो मौलिक अधिकारों से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? आपका जो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, इसको हटा दिया गया है। ठीक, चलिए अगला है कि कौन सा जो है षड्यंत्र, यहाँ पर कौन सा षड्यंत्र जो है तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्वों को मापता है? तो यह मापा जाता है आपको हाइड्रोमीटर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 65, यहाँ से 67 नंबर है। 66 के बाद 67 का है कि विजयनगर साम्राज्य में जो अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? तो यहाँ पर 8 तेलुगु जो कवि थे उन्हीं को अष्टदिग्गज का नाम दिया गया था। ठीक, अगला हम लोग का है कि मूसी तथा भीमा डॉट की सहायक नदियाँ है। तो मूसी और जो भीमा है यह कृष्ण की सहायक नदियाँ है। अगला प्रश्न है कि भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही है? तो इस्पात के संदर्भ में जो आपका सही है वह है आपको जो सलेम है वो तमिलनाडु में, ये आपका जो युग्म है सही है। ठीक, बाकी जो दुर्गापुर उड़ीसा ये गलत है, राउरकेला पश्चिम बंगाल गलत है, बोकारो बिहार ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 70 नंबर के निम्न में से किसे जो है ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है? ढींग एक्सप्रेस आपको पता होगा, ये आपको हिमा दास को कहते हैं। ठीक, 71 नंबर प्रश्न आपको यहाँ से आपको HCF ज्ञात करना था। क्या होगा 72, 108, 180 का HCF? तो आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा, 36 होगा। ठीक, चलिए अगला भी प्रश्न है आपको, ये आपको मैथ का ही है, इसमें आपको ज्ञात करना है। तो मैथ में आपका 72 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 9 होगा। ठीक, आपको यहाँ पर जो देखिए पी का मान शुरू में ही पी दिए गए, पी का मान ज्ञात करना था।
और 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों को यहाँ पर सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। तो डेसिबल जो स्तर ये प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है आपको 20 डेसिबल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर चेरनोबिल जो दुर्घटना यह संबंधित है, तो यह संबंधित है आपको नाभिकीय दुर्घटना से। चेरनोबिल जो है आपको कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1986 को जो है रूस के चेरनोबिल स्थित जो है परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुआ था। ये आपको याद रखना 1986 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 75 नंबर का राइट आंसर आप लोग 77.78% कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को यहाँ पर व्यवसाय का लेन देन नहीं करता है। तो व्यवसाय का यहाँ पर लेन देन नहीं करता है किस राज्य सरकार के, तो आपका राइट आंसर होगा वह जो जम्मू कश्मीर का लेन देन नहीं करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो पहला गठन 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपात जो है प्रथम बार यहाँ पर प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए ये वित्तीय आपातकाल, तो यह रखा जाइए आपको 2 माह के अंतर्गत आपको सदन के रखा जाना चाहिए। ठीक, सदन के सम्मुख। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है, जैसे कि तावा जो है गुजरात में और कोरबा ये छत्तीसगढ़ में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, फराक्का या पश्चिम बंगाल में, कौन सा गलत है, तो इसमें जो तावा है ये गुजरात, ये आपको गलत जोड़ी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से मापते हैं यहाँ पर जो इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पर जल की गहराई, जल की शुद्धता और जल की मात्रा, तो इसमें से कोई नहीं होगा। देखिए जो क्यूसेक से आपको मापते हैं वह जल की बहाव को दर मापते हैं। क्या मापते हैं, जल का जो बहाव का दर होता है वो क्यूसेक के द्वारा मापते हैं। अगला है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो ये यहाँ पर यह बराबर 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा। तो यह कितना होगा, यह तापक्रम जो होगा आपको 36 दिया गया है, 36.89 होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत तार जो स्थापन मूलतः, तो देखिए जो घरेलू तार होते हैं ये किस क्रम में जोड़े होते हैं, यही आपसे पूछा गया है, तो ये आपको समांतर क्रम में होते हैं। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 83 नंबर है कि वह तिब्बती लेखक जिसने कंग्यूर और तंज्यूर, यहाँ पर कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की और भारतीय इतिहास की जानकारी दिए वे कौन थे, तो वह आपको बताना है कौन थे, वह थे आपको तारानाथ थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मूगा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ये मूगा रेशम आपको बताना है और मूगा रेशम जो है ये असम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 85 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि चूज यहाँ पर चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडम्स गिवन बिलो अंडर अ क्लाउड, यहाँ पर अंडर अ क्लाउड है, तो इसमें आपको जो अंडरलाइन किया गया है अंडर अ क्लाउड का मतलब बताना है, तो इसका मुहावरे में बताना है। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है यहाँ से कि दुविधा में, तो इसका हम लोग का सही अर्थ होगा कि अंडर सस्पिशन, यहाँ पर ऑप्शन जो डी है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि चूज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, इसमें आपको सब्जेक्ट नीचे जो दिया गया है इसमें आपको सब्जेक्ट देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कि द इंसुलेटर एट द रेलवे स्टेशन इज वर्किंग अगेन, तो इसमें आपको इस वाक्य में जो आपका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है इसमें आपका द इंसुलेटर जो है इसमें सब्जेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, तो बेकिंग सोडा के रूप में यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा। और सोडियम जो बाइकार्बोनेट है इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वह NaHCO3 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है, यहाँ पर इंद्रावती जो बाघ रिजर्व है ये कहाँ है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि दस्त ए लुट मरुस्थल कहाँ है। दस्त ए लुट जो मरुस्थल है यह कहाँ है, तो ये आपको ईरान में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। देखिए यहाँ पर सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत जो किया गया था वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, तो 1950 में ही किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन जो बम होता है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला यहाँ से प्रश्न जो देखिए कह रहे कि इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि माई डॉटर इज लविंग यहाँ पर ग्लूकोज बिस्किट, तो इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन देखना, चूज करना है। तो इसमें आपका जो अंडरलाइन किया गया है, तो इज लविंग के हम लोग का लव के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज लव्स लिख सकते हैं। क्या होगा, लविंग के जगह पर इज लव्स लिख सकते हैं। ऑप्शन जो आपका इसमें सी जो सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 93 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए हम आपको यहाँ से 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से आपको सही वाक्य खोजना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो मर्जीपन है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में मर्जीपन है, यह एक प्रकार का मिठाई होता है और इसका जो मीनिंग है वो आपको सही लिखा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा खमीर जो है प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ये जो यहाँ पर सैक्रोमाइसिस जो सेरेवेसी है, यह आपका खमीर के प्रयोग में लाया जाता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो वायरस के कारण होता है आपको एक रूबेला रोग है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 96 नंबर प्रश्न है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियाँ के अंतर्गत करना चाहिए था, और उस रिट याचिका को कहा जाता है, उस याचिका यानी कि उस रिट को क्या कहते हैं, तो उस रिट को यहाँ पर मैडेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैडेमस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान डॉट में यहाँ पर कहाँ स्थित है। ये जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है तो यह स्थित है आपको जम्मू कश्मीर में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में जो राजकोषीय नीति डॉट के द्वारा बनाई गई, तो राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाया गया था, यह आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर कहाँ महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। तो देखिए हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 सालों में जो है महामोक्ष परिषद का गठन यानी कि गठन या फिर आयोजन किया जाता था, तो यह किया जाता था प्रयागराज में। ठीक, कहाँ है, ये इलाहाबाद। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एंगस्ट्राम इकाई है किसका, तो यह तरंग दैर्घ्य का जो इकाई होता है वो एंगस्ट्राम होता है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, और आप लोग इसमें कमेंट करिए कि जो आपका सेट प्रैक्टिस 1 जो विद्यासागर का है इसमें आप कितना सही कर पाए हैं। ठीक, बस आपको यही मायने रखता है कि आप इसमें कितना सही कर पाए हैं, और आप लोग इसको कमेंट करिए। और जो सेट प्रैक्टिस 2 है आपको कल सुबह में आपको 7 बजे प्रोवाइड किया जाएगा, और उसको भी आप लोग बना लीजिएगा, और उसका भी सॉल्यूशन आपको कल 8 बजे रात को मिल जाएगा। तो आप इसमें कमेंट कर दीजिए कि आपका स्कोर क्या रहा है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई प्रश्न किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो सेट 1 में, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।